ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। हमारे आसपास में जितने गौठान हैं, उन गौठानों में काम करने वाले लोगों को भी क्या ये हम सिखा सकते हैं क्या? क्योंकि वहां पर जो गड़बड़ी हो रही है कि मिट्टी मिला दिए, कंकड़ मिला दिए, ऑर्गेनिक खाद बना दिए, तो बेचारी काम करने वाली महिलाओं को कोई बताने वाला नहीं। वर्मी कंपोस्ट बनाना तो उसकी कोई जानकारी देने वाला नहीं। अगर वहां पर गायें नहीं है, हमारे गौ सेवक क्या गौठानों का जाके ऑडिट कर सकते हैं क्या? की और पूरी टीम जो यहाँ पर महावीर गौशाला में काम करती है, एक बार जोरदार उन लोगों के लिए तालियां, जो 365 दिन रात दिन यहाँ की सेवा में लगे रहते हैं। आज के इस गरिमामय, गौरवमयी और बड़े सम्मानमय कार्यक्रम में और इस पवित्र गौ माता के प्रांगण को गौ माता के जयकारे से गुंजायमान करेंगे। जरा मुट्ठियां बांध लेंगे, भुजाएं खड़ी करेंगे। बोलिए गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। विपुल जी, नवीन जी और सबको मार्ग देने वाले, मार्गदर्शन देने वाले हमारे प्रेम शंकर गोटिया जी, आप सभी ने बताया कि हमारे सभी जो गौ सेवक हैं, उनका एक गौ सेवक सम्मान कार्यक्रम रायपुर में रखना चाहते हैं। ये सम्मान कार्यक्रम तो एक बहाना है, एक माध्यम है। वास्तव में हम सब मिलें, एक दूसरे से परिचय हो, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और ऐसे कार्यक्रम होते रहने से आने वाले समय में हम मिल करके क्या और कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, इसकी भी भूमिका बनती है। आने वाले समय के लिए मैं ये भी चाहूंगा आप सब लोग भी अपना विचार रखें, सुझाव दे के जाएं। और ये नेतृत्व है, बहुत सुंदर नेतृत्व है पंच परमेश्वर का। ये 5 है ना, ये 500 के बराबर है, जो इतने लोगों को जोड़ लेते हैं। आप लोग इशारा समझ रहे होंगे गौटिया जी के तरफ, जिनके नाम में ही गौ माता का नाम जो है गौटिया। और इधर उमेश बिसेन जी हैं, इनकी तो बात ही निराली है, गौ माता के दीवाने हैं। होना चाहिए जिसमें स्वतंत्र रूप से हम सभी विचार रखें, कुछ कार्य योजना बनाएं और आने वाले समय में और कैसे क्या अच्छा किया जा सकता है वो हम लोग कर सकें। थोड़ा 2 मिनट का समय है, ब्रिजमोहन जी भी आ रहे हैं, मेरी बात चलेगी। मैं 2-4 बिंदुओं पे आज चर्चा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि आज जो समय इस देश का है, जो परिदृश्य हमको दिखाई दे रहा है, चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, वैश्विक पटल पर भी हो, तो 2 बातें हैं। एक बात तो यह है कि गौ माता के प्रति जागरूकता आई है। जो बातें पहले कपोल कल्पित धर्म कर्म की बातें, वेद पुराण की बातें कही जाती थी, आज वैज्ञानिक शोध से वो सभी बातें प्रमाणित हुई है। जैविक खेती की बात हो, जैविक उत्पाद की बात हो, इन सब चीजें पर लोग उपहास भी उड़ाया करते थे।
शोध करने वाले लोगों को पागल कहा करते थे। लेकिन कोविड के आने के बाद और कोविड के जाने के बाद दोनों ही समय में हर्बल, जैविक और पंचगव्य ये शब्द लोगों के जेहन में आ गया, लोगों को समझ में आ गया। तो आज के समय में एक बात तो ये अच्छा है कि पूरा विश्व गौ माता के उस सम्मान को वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित करके मान रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत तेजी से गौवंश का संवर्धन घट भी रहा है। गौ माता के उत्पाद के बारे में तो मांग है, लेकिन गौ सेवा करने के प्रति जो उदासीनता दिखाई दे रही है वो बेहद चिंता का विषय। एक समय था कि गौ माता की मृत्यु हो जाती थी सड़क पे तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था, चक्का जाम कर दिया जाता था, गाय को उठा के अंतिम संस्कार किया जाता था, माटी दिया जाता था। आज 2-2, 3-3 दिन कुत्ते नोचते रहते हैं गाय के शरीर को, उठाने वाले लोग भी कई जगह नहीं मिलते हैं। अंत में बदबू मारने लगे तब दूसरे लोग आके उसे ले जाते हैं। तो वैश्विक स्तर पे गौ माता का सम्मान, पंचगव्य का सम्मान, जैविक उत्पाद के बारे में जो भी हमको मिल रहा है ये बहुत हर्ष की बात है। किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं, क्योंकि आज ये शुद्ध रूपेण गौ सेवकों का सम्मान है। मैंने एक नाम भी दिया, कर्मवीर गौ सेवक सम्मान। यहाँ केवल नाम वाले गौ सेवकों का सम्मान नहीं हो रहा है। एक गाय घर में रखना बड़ी मुश्किल का कारण हो जाता है, 5 गाय को पालना मुश्किल हो जाता है। एक गाय का एक्सीडेंट हो जाए, उठा के ले जाना है, 4 लोग आते हैं तो जहां कहां ले जाना है बोलते हैं, कोई नहीं कहता मेरे घर ले चलो, वो पहले पूछते हैं कहां ले जाना है। और जब 1 घंटा देरी हो जाए तो फिर वो परेशान होने लगते हैं, भाई जल्दी करो ना, हमको भी जाना है। ऐसे समय में यहां एक एक नहीं, अभी मैं पूछ रहा था 50, 60, 70, 100, 150, 200 गाय की गौ सेवक कहूंगा, केवल गौ सेवक नहीं कहूंगा। आज मेरे आश्रम में भी 50-60 गाय हैं, सेवा करता हूं। एक गाय बीमार हो जाती है, अभी 2 दिन पहले एक नंदी बीमार हो गया मेरा, 3 दिन चैन नहीं था, केवल बीमार था वो। लेकिन आपके घर में जो गाय पड़ी कराह रही है दर्द से, जो घाव से खून से लथपथ है, आप कैसे दिन और कैसे रात बिताते होंगे वो आप और केवल गौ माता ही जान सकते हैं। इसलिए आप सभी का सम्मान करना, आज मुझे कुछ बोल करके अपना संतत्व तो नहीं दिखाना है, बल्कि आज मेरा संतत्व भी आपके सम्मान के लिए नतमस्तक होने आया है। आप सबको प्रणाम, आपकी सेवा को प्रणाम करने के लिए आया हुआ है। तो सबसे पहला हर्ष का विषय कि वैश्विक स्तर पे आज गौ माता के उत्पाद का, पंचगव्य का, जैविक का, हर्बलता का, सब चीज का प्रचार बढ़ा है। आज गाय के गोबर से टाइल्स बन रहे हैं, पीओपी बन रहा है, दुनिया हो रहा है। अभी 2-4 दिन पहले मैंने वीडियो देखा कि 1 किलो गोबर में 8,000 रुपए कमा सकते हैं। वो लोग ऐसी वीडियो अब देखने लग गए हैं। व्यू देखता हूं यूट्यूब में जाके तो 1-1 करोड़ व्यू मिल रहा है, मिलियन व्यू। पहले लोग गाय देख के ही ऐसे वीडियो सरका देते थे, दूसरा देखो। आज देखना चाहते हैं लोग, समझना चाहते हैं लोग, और उन चीजों का उपयोग भी करना चाहते हैं। बात है, हमारे विशेषज्ञ पटेल जी बैठे हैं, जब आप गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, उनके पहले फूलचंद जैन जी थे, पवन दीवान जी के समय से गौ सेवा आयोग को मैं देख रहा हूं। जब से गौ सेवा आयोग बना प्रदेश में, तब से गौ सेवा आयोग के सभी अध्यक्षों के कार्यकाल को देखा मैंने, सेवा कार्य को देखा, नए नए जो प्रयोग किए गए देखा गया। जब बृजमोहन जी कृषि मंत्री का भी दायित्व था, वन मंत्री का भी दायित्व था, बहुत सारे गृह मंत्री, उस समय भी हमने गौ माता की सेवा को देखा। वर्तमान में भी 5 वर्षों से वर्तमान सरकार के कार्यकाल में गौ सेवा, गौठान के निर्माण सबको देख रहे हैं। लेकिन एक आश्चर्यजनक परिवर्तन, और बहुत आश्चर्य होता है छत्तीसगढ़ में ऐसा कैसे हो रहा है कि आज 5 साल पहले के गौवंश और आज के गौवंश में बहुत तेजी से गिरावट आई है। सड़कों पे गाय दिख रही हैं, गौठान में गाय नहीं दिख रही हैं। 10 लाख गायों की कमी 5 साल में होना, ये केवल छत्तीसगढ़ का आंकड़ा है, पूरे देश का आंकड़ा क्या होगा जरा सोचिए। तो ये बहुत चिंताजनक विषय भी है। मैं 2 चीजों की बात करने आया हूं। एक तो हमें ज्यादा दूसरों की बुराई नहीं देखना है, दूसरे की लकीर पहुंचने के चक्कर में रहेंगे तो अपनी लकीर भी छोटी होती रहेगी। अपनी लकीर बढ़ाना है। हम 5-5, 10-10, 50, 100, 150, 200 की संख्या में ही सही एक गौ माता की भी सेवा यदि हम कर रहे हैं तो एक जीवन तो हमारा धन्य हो गया, एक जीवन तो हमने सफल बना लिया। इसलिए अपनी सेवा कार्य, गौ सेवा को करते रहना है जितना हम कर रहे हैं।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।